नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिज़िक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आपके हिस्टैरिसीस लूप और आपने कर्व पढ़ा था उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन आती है आपकी 2 या 3 नंबर में जो कंपलसरी पार्ट आता है ना, तो उसमें आपकी प्रॉपर्टीज़ पूछ लेते हैं उनकी। ठीक है ना, आपका मतलब सॉफ्ट आयरन क्यों यूज़ होता है, स्टील क्यों यूज़ नहीं होता, मतलब ऐसे कुछ। ठीक है, तो आपकी हिस्टैरिसीस लूप और कर्व की एप्लीकेशन आपके पास क्या है ये हम पढ़ेंगे आज। तो चलो हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। The shape and size of the hysteresis loop largely depend on the nature of magnetic material। जो आपका हिस्टैरिसीस लूप होता है ना, उसकी शेप और साइज़ आपका किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, आपकी जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल का नेचर होता है ना उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। ठीक है, द चॉइस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स रिक्वायर फॉर ए पार्टिकुलर पर्पज डिपेंड ऑन इट्स हिस्टैरिसीस लूप। जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल की चॉइस है ना किसी पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए, वो आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका हिस्टैरिसीस लूप के ऊपर आपका डिपेंड करेगा कि आपका वो मैग्नेटिक मटेरियल किस चीज़ में आपका यूज़ होगा, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा आपका। ठीक है, डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल डिफर विद रिस्पेक्ट टू देयर BH कर्व। तो आपके डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल है ना, वो उनके क्या होंगे, BH कर्व उनका डिफरेंट होगा, तो वो आपके डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बताया आपका शेप और साइज होता है ना हिस्टैरिसीस लूप का, आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मैग्नेटिक मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और आपके मैग्नेटिक मटेरियल की चॉइस आप कैसे लेते हो कि वो आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका हिस्टैरिसीस लूप के ऊपर डिपेंड करता है कि इस मैग्नेटिक मटेरियल का हिस्टैरिसीस लूप ऐसा आता है तो ये इस काम में यूज़ होगा, मतलब। ठीक है, तो आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ये कौन सा मटेरियल किस पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, वो आपका डिपेंड करता है आपका हिस्टैरिसीस लूप के ऊपर। ठीक है, और डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल का आपके पास क्या होता है, डिफरेंट BH कर्व होता है। ठीक है, लेट अस डिस्कस द केस ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील विच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन। तो हम क्या डिस्कस करेंगे, आपका जो सॉफ्ट आयरन और स्टील होता है ना, ये आपका बहुत सारी एप्लीकेशन में यूज़ होता है ज़्यादातर। तो ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, द BH कर्व फॉर सॉफ्ट आयरन एंड स्टील आर शोन इन फिगर 5.10। इट इज़ क्लियर फ्रॉम कर्व दैट। तो देखिए आपको फिगर दिया हुआ है, तो आपका जो ये है ना, देखो ये जो लंबा वाला कर्व है ना, ये हिस्टैरिसीस लूप है, ये आपका क्या सॉफ्ट आयरन का है, और ये जो ब्रॉड है ना चौड़ा, ये आपका क्या है, डैश वाला आपका स्टील का है। ठीक है, तो ये दो आपके पास दे रखे हैं, BH कर्व दे रखे हैं सॉफ्ट आयरन का और स्टील का। ठीक है, तो देखो रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन OC इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। तो आपकी सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी होती है ना, वो क्या होती है, स्टील से ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है, आपका सॉफ्ट आयरन रिटेन मोर रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन देन दैट ऑफ स्टील। तो रिटेंटिविटी आपके पास क्या होती है, देखो जब आप एच मतलब मैं क्या मैग्नेटाइजेशन फील्ड को आप जीरो करते हो, तो उसमें आपकी क्या रह जाती है, कुछ मैग्नेटाइजेशन रह जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी कहते हैं। तो इसने क्या बताया, सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी क्या होती है, स्टील से ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, सॉफ्ट आयरन के पास आपकी क्या रहती हैं, कुछ रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन रह जाती हैं। ठीक है, स्टील से के कंपेयर में। ठीक है, इसके बाद आपका कोर्सिविटी फॉर स्टील। तो कोर्सिविटी आपके पास क्या होती है, जब आप क्या करते हो, मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करते हो, तो इसके लिए आप क्या करते हो, एच की वैल्यू को आप क्या करते हो, रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं ना, तो आपका क्या कहलाता है, आपका कोर्सिविटी कहलाता है। ठीक है, तो स्टील की कोर्सिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉफ्ट आयरन। तो देखो OD' आपकी क्या है, स्टील की आपकी कोर्सिविटी है, वो आपकी क्या है, OD से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका सॉफ्ट आयरन क्या होगा, ज़्यादा डीमैग्नेटाइज होगा स्टील से। ठीक है ना, ज़्यादा इजीली। तो हो गया, ये आपके 2 हो गई थी। और तीसरा आपका क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी डेवलप्ड इन सॉफ्ट आयरन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। जो आपका सॉफ्ट आयरन में आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डेवलप होगी ना, वो आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी स्टील से। इसका मतलब क्या है, आपका जो परमेबिलिटी है ना सॉफ्ट आयरन की, वो क्या है, स्टील से ज़्यादा है। ठीक है, ये आपका थर्ड हो गया था कि सॉफ्ट आयरन में जो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है ना, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी स्टील से। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, जो परमेबिलिटी है ना सॉफ्ट आयरन की, वो होगी ज़्यादा होगी स्टील से। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक्वायर्ड बाय सॉफ्ट आयरन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आपका क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है ना सॉफ्ट आयरन की,
वो ज़्यादा हो जाती है स्टील से। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, जो आपकी आयरन की सस्पेटेबिलिटी है ना वो क्या होगी, स्टील से ज़्यादा होगी। ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, एरिया ऑफ BH कर्व फॉर सॉफ्ट आयरन इज मच स्मॉलर देन दैट फॉर स्टील। जो आपका सॉफ्ट आयरन का एरिया होता है ना BH कर्व का, वो आपका क्या होता है, स्टील से कम होता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, आपका एनर्जी लॉस सॉफ्ट आयरन में क्या होगा, कम होगा स्टील के कंपेयर में। ठीक है। तो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस अबव हेल्प इन द सिलेक्शन फॉर दिस मैग्नेटिक मटेरियल फॉर वेरियस प्रैक्टिकल पर्पजेज। तो ये जो आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है ना सभी, तो इन सभी का यूज करके आप क्या करते हो, एक मैग्नेटिक मटेरियल को का सिलेक्शन करते हो कि आपका इस प्रैक्टिकल पर्पज़ में आपका यूज होगा। ठीक है। तो इसके बाद आपकी क्या कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और हैं, जैसे परमानेंट मैग्नेट है, कोर मटेरियल है मोटर्स में, ट्रांसफार्मर है, डायनेमो है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ठीक है। तो ये आपने क्या पढ़ लिया, सॉफ्ट आयरन और जो स्टील होता है ना, ये आपका ज़्यादातर एप्लीकेशन में आपका यूज होता है। तो इनका BH पढ़ा था कि आपका क्या है, स्टील का BH कर्व क्या होता है, सॉफ्ट आयरन से आपका ज़्यादा होता है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई इसने कर्व के हिसाब से। देखो तो सॉफ्ट आयरन की आपके पास रिटेंटिविटी क्या होती है, स्टील से ज़्यादा होती है। देखो OC है आपकी, सॉफ्ट आयरन की ज़्यादा है ना स्टील से, स्टील क्या है OC डैश है। तो सॉफ्ट आयरन की आपके पास रिटेंटिविटी क्या होगी, स्टील से ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या होगा, आपका सॉफ्ट आयरन के पास क्या है, कुछ मैग्नेटाइजेशन रह जाता है स्टील के कंपेयर में। ठीक है, ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन रहता है। इसके बाद क्या है, कोर्सिविटी पढ़ा था हमने। देखो OD डैश आपका स्टील का कोर्सिविटी क्या होती है, सॉफ्ट आयरन से ज़्यादा होती है। कोर्सिविटी का मतलब क्या है आपका सॉफ्ट आयरन क्या होगा, ज़्यादा डीमैग्नेटाइज होगा स्टील के कंपेयर में। ठीक है, हो गया ये। थर्ड आपका क्या था, जो सॉफ्ट आयरन में क्या आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी ना, वो क्या होगी, स्टील से ज़्यादा होगी। ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है ना सॉफ्ट आयरन की, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी स्टील से। चौथा क्या आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, जो आपके सॉफ्ट आयरन में एक्वायर्ड हुआ, वो क्या हो गया, स्टील से ज़्यादा हो गया। ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपके पास सस्पेटेबिलिटी आयरन की क्या हो जाएगी, स्टील से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, हो गया। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपके सॉफ्ट आयरन की क्या होती है, स्टील से ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या आपका सस्पेटेबिलिटी आपकी क्या होती है, आयरन की ज़्यादा होती है स्टील से। ठीक है। फोर्थ आपका क्या है, एरिया ऑफ BH कर्व फॉर सॉफ्ट आयरन इज मच स्मॉलर देन दैट फॉर स्टील। तो आपका सॉफ्ट आयरन का एरिया ऑफ BH कर्व क्या होता है, कम होता है स्टील से। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, सॉफ्ट आयरन में आपका एनर्जी लॉस कम है स्टील के कंपेयर में। ठीक है। तो ये सभी आपकी प्रॉपर्टी थी, जिनके आधार पर आप क्या सिलेक्ट करते हो कि आपका मैग्नेटिक मटेरियल आपका किस प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए आपका यूज़ होगा। ठीक है। तो इसके बाद आपकी कुछ और एप्लीकेशन है, जिसमें आपकी परमानेंट मैग्नेट आ गई, कोर मटेरियल आ गया, ट्रांसफार्मर आ गया, डायनेमो और इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गए। ठीक है। तो इसके बाद देखो आपका क्या आ गया, परमानेंट मैग्नेट आ गया। ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट क्या होती है, इसमें हम पढ़ेंगे। परमानेंट मैग्नेट शुड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड शुड बी स्टेबल अगेंस्ट द इन्फ्लुएंसेस विच वुड डीमैग्नेटाइज इट। तो इसने क्या बताया आपके पास, परमानेंट मैग्नेट क्या होती है, जो आपके पास क्या करती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना। और उन सभी के प्रति स्टेबल रहती है, जो क्या करते हैं, इसको डीमैग्नेटाइज करते हैं। ठीक है। तो इसकी कुछ आपके पास करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो परमानेंट मैग्नेट क्या होगी, जो आपके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है और उन इन्फ्लुएंसेस के अगेंस्ट स्टेबल रहती है, जो क्या करते हैं, इसको डीमैग्नेटाइज करते हैं। ठीक है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, दे मस्ट possess हाई रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन सो दैट दे कैन प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो इनका क्या है, हाई रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। इसका मतलब क्या है, इसकी क्या होती है, हाई रिटेंटिविटी होती है। ठीक है ना, हो गया ये। पहली करेक्टरिस्टिक क्या है कि उसकी क्या पोजेस करता है, उसकी हाई रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन को पोजेस करता है, सो दैट दे कैन प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो वो आपका क्या प्रोवाइड करेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या, आपके पास इसकी रिटेंटिविटी आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी परमानेंट मैग्नेट की। ठीक है, पहली करेक्टरिस्टिक्स हो गई। इसके बाद देखो, दे शुड नॉट लूज देयर रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन इवन अंडर थ्रो हैंडलिंग। ये क्या आपके, ये जो परमानेंट मैग्नेट है ना आपका, ये आपका रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन होता है ना, इसको लूज नहीं करते अंडर हैंडलिंग। जब आप हैंडलिंग करते हैं उसके अंडर आपके
लूज नहीं करते मैग्नेटिज्म को, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उनकी हाई कोर्सिविटी भी होगी, ठीक है। दिस फैक्टर इज ऑफ मोर इम्पोर्टेंस दैन द फर्स्ट केस टू गेट मैग्नेटिक फील्ड फॉर लॉन्गर टाइम। तो आपका ये फैक्टर है ना, तो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले केस से, ताकि आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या रहे, आपका लॉन्गर टाइम तक रहे, ठीक है। ये सेकंड हो गया। क्या बताया आपका कि ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं, आपके क्या लूज नहीं करते, आपका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का लूज नहीं करते हैंडलिंग के द्वारा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इनकी हाई कोर्सिविटी होगी, और ये फैक्टर आपका क्या होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके कारण आपका क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा लॉन्गर टाइम रहता है, ठीक है। थर्ड क्या आपका, हिस्टेरिसिस लॉ डज नॉट मैटर वेरी मच इन परमानेंट मैग्नेट। तो इस परमानेंट मैग्नेट में आपका हिस्टेरिसिस लॉ क्या नहीं करता, मैटर नहीं करता है, बिकॉज दे आर नॉट टेकन थ्रू साइक्लो मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि ये आपके साइक्लो मैग्नेटाइजेशन में नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ऑल्दो हार्ड स्टील possesses low retentivity but owing to its very high coercivity। देखो इसने क्या बताया, जो आपका हार्ड स्टील होता है ना, वो क्या करता है, लो रिटेंटिविटी को पोजेस करता है, लेकिन उसकी क्या होती है, हाई कोर्सिविटी होती है, ठीक है। इट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। तो आपका क्या होता है, ये आपका ज़्यादा सूटेबल होता है हार्ड स्टील परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है। दी alloy like cobalt, steel, tungsten, tin, coal, एलिंको ऑल possesses हाई कोर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी। ये जो आपके alloy होते हैं ना, इनकी क्या होती है, आपके पास हाई कोर्सिविटी होती है और हाई रिटेंटिविटी होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड alloy फॉर मेकिंग साउंड रिकॉर्डर्स इज विका alloy, ठीक है। तो आपका जो साउंड रिकॉर्ड्स बनाते हैं ना, उसके लिए आपका कौन सा alloy यूज़ होता है, विका alloy यूज होता है, जिसकी आपके पास क्या होती है, लार्ज वैल्यू क्या होती है, कोर्सिविटी की होती है, ठीक है ना। तो ये आपका परमानेंट मैग्नेट हो गया। परमानेंट मैग्नेट क्या होती है, जो आपकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, और क्या रहती है, उन सभी इन्फ्लुएंसेस के अगेंस्ट स्टेबल रहती है, जो इसको डीमैग्नेटाइज करते हैं। इसके आपके पास प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि ये क्या करती हैं, हाई रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को पोजेस करती हैं, और क्या करती हैं, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को देती हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसकी हाई रिटेंटिविटी हो गई। सेकंड क्या है, दे शुड नॉट लूज देयर रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन इवन अंडर थ्रू हैंडलिंग। तो ये मटेरियल क्या नहीं करते, आपके रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन को लूज नहीं करते हैंडलिंग के द्वारा। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास हाई कोर्सिविटी हो गई, और ये फैक्टर आपका क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है आपके फर्स्ट केस से, ठीक है, टू गेट मैग्नेटिक फील्ड फॉर लॉन्गर टाइम। तो आपका सेकंड केस आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता फर्स्ट से। तो क्यों होता है, ताकि आपका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा टाइम के लिए आप पे रख सकें। और थर्ड क्या आपका हिस्टेरिसिस लूप है ना, आपका इसमें मैटर नहीं करता परमानेंट मैग्नेट में। क्यों नहीं करता, क्योंकि आपका साइक्लो मैग्नेटाइजेशन में आप इसको लेकर नहीं चलते हैं, ठीक है। ऑल्दो जो आपका हार्ड स्टील होता है ना, उसकी लो रिटेंटिविटी होती है, और क्या करता है, वो हाई कोर्सिविटी होती है इसकी, ठीक है। और ये क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए सूटेबल होता है। और जो आपके अलॉय होते हैं ना, जैसे कोबाल्ट स्टील हो या टीना कोल हो, ये सभी क्या करते हैं, हाई कोर्सिविटी और हाई रिटेंटिविटी को पोजेस करते हैं। और ये आपका मोस्ट कॉमनली यूज अलॉय आपका कौन सा होता है, रिकॉर्डर्स के लिए विका अलॉय होता है, और इसकी क्या होती है, इसकी लार्ज वैल्यू होती है कोर्सिविटी की, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट आ गया आपकी समझ में। अब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, The electromagnets produce magnetic field when current are flown in the wire bound over the core materials। तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं जब आप क्या करते हो, करंट फ्लो करते हैं वायर में, जो आपकी कोर मटेरियल के ऊपर बाउंड कर रखी है। तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, देखो जो आपका कोर मटेरियल होता है ना, उसके ऊपर आप क्या करते हो, वायर को ड्रा करते हो, ठीक है ना। तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाता है जब आप स्पेसिमेन के ऊपर एक वायर को क्या करते हो, बाउंड कर देते हो, तो आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका क्या होता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है जब आप क्या करते हैं, जो आप करंट पास करते हो उस वायर में से, जो आपके स्पेसिमेन के अराउंड आपने बाउंड कर रखी है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसकी आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल की इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, द BH लूप ऑफ द मटेरियल मस्ट हैव लेस एरिया
सो दैट एनर्जी लॉस इन एवरी साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज लीस्ट। तो आपका मटेरियल का BH लूप है ना, वो क्या होना चाहिए, आपका कम होना चाहिए। ठीक है, क्या है, मटेरियल का BH एरिया है ना, वो आपका कम होना चाहिए, ताकि आपका एनर्जी लॉस है ना साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में आपका कम हो सके। ठीक है, पहले क्या हो गया, आपका BH का एरिया आपका कम होना चाहिए, ताकि आपका एनर्जी लॉस आपका कम हो सके। ठीक है, सेकंड क्या है, दी मटेरियल मस्ट अटेन वेरी हाई वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और ये मटेरियल आपके क्या करते हैं, हाई वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को अटेन करते हैं, इवन एट स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इवन मतलब यदि आप चाहे कम वैल्यू अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो क्या करते हैं, हाई वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को अटेन करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन possesses the both characteristics stated above and it is most suitable for magnetic electromagnets। तो जो आपका सॉफ्ट आयरन होता है ना, ये आपकी दोनों करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है, पोजेस करता है, तो वो आपका क्या होता है, सूटेबल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आपकी क्या हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती हैं, और जब आप करंट फ्लो कराते हो ना वायर में, जो आपने स्पेसिमेन के अराउंड बाउंड कर रखी है, ठीक है, तब क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसका BH एरिया है ना लूप का, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि आपका एनर्जी लॉस क्या हो सके, कम हो सके। ठीक है, सेकंड क्या आपका मटेरियल क्या अटेन करना चाहिए, हाई वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के आपके पास क्या होनी चाहिए, हाई वैल्यू को अटेन करना चाहिए, इवन एट स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। चाहे आप स्मॉल वैल्यू है ना फील्ड की आप अप्लाई करते हैं, तो आपकी क्या होना चाहिए, हाई वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को अटेन करना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपका क्या करता है, सॉफ्ट आयरन पोजेस करता है। ठीक है, तो आपका वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सूटेबल है आपका सॉफ्ट आयरन। ठीक है, तो लास्ट एप्लीकेशन आपके पास क्या है, कोर मटेरियल्स। कोर मटेरियल्स क्या होते हैं आपके, द कोर मटेरियल्स आर यूज्ड इन ऑल द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज ड्यू टू वेरियस रीजन्स। तो आपके कोर मटेरियल है ना, आपके बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेज में यूज़ होती हैं। ठीक है ना, बहुत सारी क्या मतलब सब यूज़ होती हैं वेरियस रीजन के तहत। ठीक है, द कोर मटेरियल्स आर चूजन ऑन द बेसिस द कोर मटेरियल्स आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। जो आपका कोर मटेरियल है ना, उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम चूज़ करते हैं उनको। ठीक है, दी मटेरियल्स यूज फॉर ट्रांसफार्मर कोर्स, टेलीफोन डायफ्राम्स एंड चॉक्स आर रेगुलरली टेकन थ्रू साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जो आपके मटेरियल यूज़ होते हैं, जो ट्रांसफार्मर कोर में, टेलीफोन डायफ्राम में, चॉक्स में, उनको हम क्या करते हैं, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में लेते हैं। ठीक है, सो द मटेरियल सिलेक्टेड फॉर दी डिवाइसेज वुड पोजेस हाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो आपका मटेरियल सिलेक्टेड किस बेस के ऊपर हुआ कि जो आपका मटेरियल है ना, वो क्या करेगा, आपका हाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को पोजेस करेगा, और लो हिस्टैरिसीस लॉस को क्या करेगा, पोजेस करेगा। ठीक है, एक कोर मटेरियल के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी कि उसका हाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होना चाहिए और लो उसका हिस्टैरिसीस लॉस होना चाहिए। ठीक है, wrought iron has greater value of intensity of magnetization and less value of BH area। तो जो आपका रोट आयरन होता है ना, उसकी क्या होती है, इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन की तो हाई वैल्यू होती है, BH का आपके पास BH एरिया उसका कम होता है, तो इसका मतलब क्या आपके पास ही हिस्टैरिसीस लॉस उसका कम होगा। दस द रोट आयरन इज बेस्ट सुटेबल फॉर कोर्स बिकॉज ऑफ हायर वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो रोट आयरन आपका क्या है, सूटेबल मटेरियल है कोर्स को बनाने के लिए। क्यों, हाँ, क्योंकि इसकी हाई वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन होती है और लो एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, देयर आर सम अलॉयज लाइक परमलोम, न्यू मेटल एंड डाई रेडियो मेटल विच आर आल्सो यूज इन ट्रांसफार्मर कोर्स। तो आपके कुछ अलॉय हैं, जैसे कि परमलोय है, MU मेटल है और रेडियो मेटल है ना, ये भी आपके क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर कोर में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आपका कोर मटेरियल्स हो गया, ये क्या होता है आपका लगभग ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज में आपका यूज़ होता है वेरियस रीजन के तहत। ठीक है, और इसको हम कैसे चूज़ करते हैं, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चूज़ करते हैं। तो इसकी आपके पास क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कि इसकी हाई इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन होना चाहिए और आपका लेस एनर्जी हिस्टैरिसीस लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट परफेक्ट मटेरियल कौन सा, इसका रोट आयरन है,
कि अग्रेवेट आयरन का आपके पास क्या होती है, हाई वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी होती है मैग्नेटाइजेशन की और लो एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। और कुछ अलॉय हैं जैसे कि परम अलॉय, एमयू मेटल और रेडियम मेटल, ये आपके ट्रांसफार्मर कोर को बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये आप